नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रीजनिंग के लिए एनालॉजी प्रश्न, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ये जो एनालॉजी का प्रश्न है वो हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। तो चलिए प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे जो है 50 जनरल नॉलेज एनालॉजी के प्रश्न आपसे पूछेंगे और रिवीजन भी करवाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न है ए नंबर, दिल्ली, भारत और कैनबरा। दिल्ली का संबंध भारत से है, कैनबरा का संबंध कहाँ से है? यहाँ पे देखिए भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली है, तो कैनबरा किसकी राजधानी है आपको यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन के साथ साथ आपको 4 प्रश्न भी सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही किए। यहाँ पे देखिए भारत जो है वो दिल्ली की राजधानी है, कैनबरा कहाँ का राजधानी है? वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखिए अमेरिका का राजधानी है वाशिंगटन डीसी, याद रखना है। इंग्लैंड का राजधानी लंदन है और कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है, ओटावा। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तो ये राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 नंबर हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी साबरमती आश्रम, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी का जो संबंध है वो साबरमती आश्रम से है और सुभाष चंद्र बोस का संबंध क्या चीज़ से है? देखिए आज़ाद हिंद फौज जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज का, तो इसका संबंध आज़ाद हिंद फौज से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज। और यहाँ पे देखिए कांग्रेस का गठन किसने किया था? वे कांग्रेस जुड़े जरूर थे लेकिन प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज से मिली। यहाँ पे देखिए कांग्रेस जुड़े थे लेकिन जो आज़ाद हिंद फौज जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन किया था। हरिजन कैंप सेवक ये गांधी जी से रिलेटेड है, एक संस्था था उसका। और INA कैंप यह एक स्थान नहीं बल्कि संगठनात्मक इकाई हो सकती है, लेकिन सही उत्तर हमारा फौज है, आज़ाद हिंद फौज। 3 नंबर हम प्रश्न चलते हैं। देखिए कमल का संबंध भारत से है, तो गुलाब का संबंध कहाँ से है आपको बताना है। कमल का संबंध भारत से है, तो भारत का कमल क्या है? तो राष्ट्रीय फूल है। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो गुलाब कहाँ का राष्ट्रीय फूल है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए गुलाब जो है वो इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल है, तो ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। और जापान का राष्ट्रीय फूल है चेरी। उसके बाद देखिए चीन का जो राष्ट्रीय फूल है वो पियोनी है और रूस का जो राष्ट्रीय फूल है ये कैमोमाइल है, यहाँ पे रूस का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डी नंबर, यहाँ पे देखिए 4 नंबर हमारा प्रश्न है, रामायण वाल्मीकि महाभारत। देखिए रामायण का संबंध वाल्मीकि से है, महाभारत का संबंध किससे है? तो यहाँ पे देखिए रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखा था, महाभारत किसने लिखा? महाभारत को जो है वेद व्यास ने लिखा था, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले। उसके बाद देखिए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, महाभारत नहीं लिखा था। कालिदास ने क्या लिखा था? ये एक महान कवि थे, इसने कवि थे, ये महाभारत रामायण कुछ नहीं लिखा था। चाणक्य ये मौर्य काल के एक नीति शास्त्री थे। तो यहाँ पे जो है हमारा वेद व्यास हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर। ये प्रश्न है, ताजमहल का संबंध आगरा से है, तो चार मीनार का संबंध कहाँ से है? देखिए पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, सी नंबर हैदराबाद, डी नंबर कोलकाता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हैदराबाद हो जाएगा। यहाँ पे हैदराबाद में चार मीनार यहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हैदराबाद। और यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो है कुतुब मीनार और लाल किला है। यहाँ पे आपको प्रश्न भी याद करवा देंगे हम, 4 प्रश्न सीखने को मिलेगा एक प्रश्न के चलते। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली में जो है कुतुब मीनार है और लाल किला है, ठीक। भोपाल में जो है चार मीनार नहीं है, हैदराबाद में चार मीनार है, कोलकाता ही गलत है। तो यहाँ पे जो है सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलते हैं अब 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न है हॉकी, भारत, बेसबॉल। यहाँ पे देखिए हॉकी का संबंध भारत से है, बेसबॉल का संबंध कहाँ से है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। आप सब जानते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। उसी तरह कहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। तो बेसबॉल जो है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। तो डी नंबर राइट आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जापान का भी आपको राष्ट्रीय खेल याद रखना है। जापान में बेसबॉल लोकप्रिय है लेकिन इसका मूल देश नहीं है।
इंग्लैंड का जो प्रसिद्ध है बेसबॉल, वो भी इसका राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल। यहाँ पे देखिए एनोलॉजी में आपको सिर्फ संबंध पता करना है कि देखिए जिस तरह भारत का संबंध हॉकी से है तो भारत का हॉकी क्या है, तो राष्ट्रीय खेल है। उसी तरह बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें संबंध से आपको आंसर को पता लगाना होता है। तो यहाँ पे डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर। ये प्रश्न है लोहा Fe सोना। देखिए यहाँ पे ये संकेत हमसे पूछ रहा है, लोहा का संकेत Fe है तो सोना का संकेत क्या है, तो सोना का संकेत जो है वो Au हो जाएगा। सोने का रासायनिक संकेत Au है। तो यहाँ पे सी नंबर नहीं बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा Au। तो यहाँ पे Ag जो है वो चांदी का है रासायनिक संकेत, और Pb जो है वो सीसा का है, लेड सीसा, और Hg है वो मारा, यहाँ पे पारा है मरकरी का। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नंगल हिमाचल प्रदेश हीराकुंड। यहाँ पे देखिए भाखड़ा नंगल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे हीराकुंड कहाँ पे है, तो हीराकुंड जो है वो है आपका उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा के सबलपुर ज़िले में है। भाखड़ा नंगल बांध जो है वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे हीराकुंड जो है वो उड़ीसा में है। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड उड़ीसा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर। ये प्रश्न है गंगा का संबंध हरिद्वार से है तो यमुना का संबंध किससे होगा। यहाँ पे देखिए जिस प्रकार गंगा का संबंध हरिद्वार से है उसी प्रकार आपको यमुना का संबंध बताना है। तो यहाँ पे प्रश्नों ऑप्शन पहले सुन लेते हैं। मथुरा जो है यमुना नदी मथुरा शहर से होकर बहती है और यह एक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यमुना नदी जो है वो मथुरा से बहती है, जिस प्रकार हरिद्वार में गंगा बहती है ना, उसी प्रकार जो है यमुना जो है मथुरा में बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, यहाँ पे मथुरा। और भी सुन लेते हैं ऑप्शन। दिल्ली जो है यहाँ पे भी यमुना बहती है, लेकिन मथुरा का संबंध अधिक धार्मिक और ऐतिहासिक है। यहाँ पे देखिए यमुना जो है दिल्ली में भी बहता है, इलाहाबाद में भी बहता है। तो यहाँ पे धार्मिक संगम है, आपसे पूछ रहा है हरिद्वार में गंगा का जो धार्मिक संगम है उसी प्रकार जो है मथुरा में यमुना का धार्मिक संगम है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है धार्मिक दृष्टि से। ओके, चलते हैं अब प्रश्नों की संख्या 10 में है हम। यहाँ पे देखिए लाल किला दिल्ली गेटवे ऑफ इंडिया। लाल किला का संबंध दिल्ली से है। यहाँ पे दिल्ली में लाल किला है तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, उसी प्रकार आपको बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है, अरब सागर के किनारे यह स्थित है। ठीक है, तो चेन्नई में क्या है, चेन्नई में मरीना ब्रिज है, उसके लिए चेन्नई प्रसिद्ध है। आपको पूछेगा चेन्नई में क्या है, तो मरीना ब्रिज है, उसके लिए चेन्नई प्रसिद्ध है। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज है, और यहाँ पे गोवा में समुद्री स्थल है, समुद्री स्थल के लिए गोवा प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हमारा बी नंबर हो जाएगा मुंबई। यहाँ पे जो है गेटवे ऑफ इंडिया है अरब सागर के किनारे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। ये प्रश्न है नेहरू भारत चर्चिल। तो यहाँ पे देखिए नेहरू का संबंध जिस प्रकार भारत से है उसी प्रकार चर्चिल का संबंध कहाँ से है, तो ऑस्ट्रेलिया ए नंबर है, बी नंबर में इंग्लैंड है, सी नंबर में कनाडा है, तो डी नंबर में न्यूजीलैंड है। यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड जो है ये जो है चर्चिल, इसका इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ठीक है, जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री पहले नेहरू जी थे उसी प्रकार इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री पहले चर्चिल थे। ठीक है, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड चर्चिल संबंध है इसका। चलते हैं प्रश्नों की संख्या 12 नंबर प्रश्न है कृष्णा का संबंध बांसुरी से है तो शिव का संबंध किससे है। तो यहाँ पे देखिए कृष्णा का संबंध बांसुरी से है, तो शिव तो आप जानते हैं इसका संबंध त्रिशूल से है। त्रिशूल जो है भगवान शिव का एक प्रमुख अस्त्र है, और यहाँ पे कमंडल या शिव का नहीं साधुओं का समान है। कमंडल जो है साधुओं का समान है। द्वारपाल, द्वारपाल कोई वस्तु नहीं, दरवाजे का रखवाला होता है। माला ये तो होगा नहीं, यह शिव के गले में माला होती है, लेकिन त्रिशूल अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर, त्रिशूल भगवान शिव का एक प्रमुख अस्त्र है। चलते हैं प्रश्नों की संख्या 13 नंबर। 13 नंबर हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं संसद भवन दिल्ली उच्चतम न्यायालय। तो संसद भवन का संबंध दिल्ली से है, तो उच्चतम न्यायालय का संबंध कहाँ से है, तो ये नई दिल्ली हो जाएगा। डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए
मुंबई में उच्चतम न्यायालय नहीं है, कोलकाता यहाँ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लखनऊ तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे नई दिल्ली जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, हड़प्पा, सिंधु घाटी, पाटलिपुत्र। हड़प्पा का संबंध सिंधु घाटी से है और पाटलिपुत्र का संबंध कहाँ से है, आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र का संबंध मगध से है। मगध जो है पहले मगध साम्राज्य का राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य मगध क्षेत्र था, यह पाटलिपुत्र के नाम से मगध से जुड़ा था। गुप्त यहाँ पे हो जाएगा, गुप्त समाज के समय पाटलिपुत्र था, लेकिन ये प्राचीन नाम मगध है। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ए नंबर हो जाएगा मगध। यहाँ पे ए नंबर मगध आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर मगध यहाँ पे। तो चलते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी अहिंसा भगत सिंह। देखिए गांधी जी का जो संबंध है वो अहिंसा से है, उसी प्रकार भगत सिंह का संबंध कहाँ से है, भगत सिंह का जो संबंध है वो क्रांति से है। गांधी जी जिस प्रकार अहिंसा का संबंध है उसी प्रकार भगत सिंह का संबंध जो है क्रांति से है, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ए नंबर था सत्याग्रह, गांधी का तरीका था ये सत्याग्रह। उसके बाद उपवास, गांधी ने कहा था आत्मदाह यह एक अन्य क्रांतियों से संबंधित हो सकता है, लेकिन भगत सिंह के क्रांति से नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर क्रांति। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर। ये प्रश्न है, अंजाता महाराष्ट्र खजुराहो। अंजाता का संबंध महाराष्ट्र से है, तो खजुराहो का संबंध कहाँ से है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है, खजुराहो मध्य प्रदेश से है। यहाँ पे ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ए नंबर खजुराहो का संबंध मध्य प्रदेश से है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर। ये प्रश्न है, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। यहाँ पे देखिए संजय गांधी का संबंध इंदिरा गांधी से है, राजीव गांधी का संबंध किससे है। राजीव गांधी का संबंध जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले पता लगाना है, संजय गांधी जो है इंदिरा गांधी की क्या है। तो यहाँ पे संजय गांधी जो है वो इंदिरा गांधी की बहन है, जिस प्रकार राजीव गांधी की बहन प्रियंका गांधी है। तो यहाँ पे डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका गांधी। यहाँ पे आपको संबंध इसमें पता करना है। सोनिया गांधी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये राजीव गांधी की पत्नी है, यहाँ पे बहन से संबंध है, ठीक है। राहुल गांधी क्यों नहीं होगा, उसका ये पुत्र है। मनमोहन सिंह ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। ये प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा। देखिए पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है। तारा चंद्रमा तारा नहीं है। कुतुब मीनार ये सब गलत है। यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपग्रह। पृथ्वी एक ग्रह है लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है, तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए राम का संबंध अयोध्या से है, तो कृष्ण का संबंध कहाँ से है। तो यहाँ पे जो है कृष्ण का संबंध द्वारिका से हो जाएगा। जिस प्रकार भगवान राम ने अयोध्या में शासन किया, उसी प्रकार कृष्ण ने द्वारका में शासन किया। तो यहाँ पे जो है बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर। ये प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति, भारत, सम्राट। भारत का जो संबंध है वो राष्ट्रपति से है, तो सम्राट का संबंध कहाँ से है, तो मौर्य समाज से है। यहाँ पे सम्राट अशोक यहाँ से जुड़े हैं, तो बी नंबर हमारा हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। जिस प्रकार राष्ट्रपति का संबंध भारत से है, उसी प्रकार सम्राट का संबंध हो जाएगा मौर्य समाज, अर्थात बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर। ये प्रश्न है, क्रिकेट का संबंध बल्ला से है, तो हॉकी का संबंध किससे है। देखिए क्रिकेट हम सब जो खेलते हैं, वो जो बैट होता है उसको बल्ला कहा जाता है। तो हॉकी क्या चीज़ से खेलते हैं, वो स्टिक से खेलते हैं। हॉकी में स्टिक का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार बल्ला का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी का संबंध जो है स्टिक से है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर। ये प्रश्न है, संसद, विधि निर्माण, न्यायालय। देखिए संसद का संबंध विधि निर्माण से है, तो न्यायालय का संबंध
संबंध कहाँ से होगा? तो न्यायालय का जो संबंध है वो न्याय देना से होगा। न्यायालय का मुख्य कार्य न्याय देना होता है, ठीक है। जिस प्रकार संसद का निर्माण विधि निर्माण से है, उसी प्रकार न्यायालय का संबंध न्याय देना से है। तो यहाँ पे जो है बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न्याय देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर। ये प्रश्न है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है तो शनि ग्रह को क्या कहा जाता है? तो देखिए, मंगल ग्रह का दूसरा नाम लाल ग्रह है, तो शनि ग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो शनि ग्रह का जो दूसरा नाम है वो है गैस द्रव्यमान ग्रह। शनि ग्रह गैस द्रव्यमान ग्रह इसका जो है दूसरा नाम है। जिस प्रकार मंगल ग्रह का नाम लाल ग्रह है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर। ये प्रश्न है, महात्मा गांधी, बापू, नेताजी। देखिए, नेताजी किसे कहा जाता था? बोस को, सुभाष चंद्र बोस को। जिस प्रकार महात्मा गांधी का उपनाम बापू से प्रसिद्ध था, उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी से उसका उपनाम प्रसिद्ध था। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे बोस उनका उपनाम और प्रसिद्ध नाम था। किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर ये हमारा प्रश्न है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जयपुर। लखनऊ का जो राजधानी है वो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है। जिस प्रकार उसी प्रकार जयपुर किसकी राजधानी है? तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर। ये प्रश्न है, नटराज का संबंध शिव से है तो बिना पानी का संबंध किससे है? जैसे कि देखिए, बिना पानी का आप मतलब ही समझ सकते हैं, ये सरस्वती माता का संबंध है। बिना पानी यानी बिना हाथ में लिए हुए देवी सरस्वती है। यहाँ पे जो है ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिना पानी का संबंध माता सरस्वती से है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर। ये प्रश्न है, ओलंपिक का संबंध खेल से है तो संसद का संबंध कहाँ से है? जिस प्रकार देखिए, ओलंपिक का संबंध खेल से है, उसी प्रकार संसद का संबंध विधायिका से है। तो यहाँ पे जो है विधायिका, संसद जो होता है कानून बनाने वाली एक संस्था है, आपको याद रखना है। तो 27 का जो है राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 28 नंबर। ये प्रश्न है, सूरज का संबंध दिन से है तो चांद का संबंध कहाँ से है? तो देखिए, जिस प्रकार सूरज का संबंध दिन से है, उसी प्रकार चांद का संबंध रात से है। तो यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारा, रात। तारा या ये तो चांद से है ही नहीं, तो ये सब गलत है। यहाँ पे देखिए, भाभा का संबंध परमाणु से है, रामानुज का संबंध कहाँ से है? यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार भाभा का संबंध परमाणु से है, उसी प्रकार रामानुजन का संबंध कहाँ से है? तो ये गणित से है, क्योंकि रामानुजन जो थे वो गणित के महान गणितज्ञ थे। ठीक है, आपको याद रखना है। जिस प्रकार परमाणु का महान गणितज्ञ जिस प्रकार ये था रामानुजन, उसी प्रकार परमाणु का जो था वो भाभा था। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा आपका। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, कश्मीर, श्रीनगर, बिहार। देखिए, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। तो ये नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पटना। ये सब देखिए, एनोलॉजी में आपको सिर्फ संबंध को पहचानना है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है एनोलॉजी। ये जो है जनरल नॉलेज से बेस्ड है एनोलॉजी। जनरल नॉलेज के आधारित ये प्रश्न था। एनोलॉजी में जो है 10 टाइप के प्रश्न आते हैं, 10 टॉपिक से, उसमें से एक टॉपिक ये था हमारा जनरल नॉलेज पर आधारित प्रश्न। चलते हैं अब 31 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत, रुपया, अमेरिका। देखिए, यहाँ पे एक जो है करेंसी का संबंध बता रहा है। तो भारत का करेंसी रुपया है, तो अमेरिका का करेंसी क्या है? तो ये डॉलर है। तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉलर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है, गाय का संबंध दूध से है तो मुर्गी का संबंध कहाँ से है? देखिए, जिस प्रकार गाय दूध देती है, उसी प्रकार मुर्गी जो है अंडा देती है। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। चलते हैं 33 नंबर हमारा प्रश्न है, सूरज का संबंध प्रकाश से है तो पंखा का संबंध कहाँ से है? तो आपको याद रखना है, सूरज जो है वो हमें रोशनी देता है, प्रकाश देता है, तो पंखा हमें क्या देगा? हवा देगा। तो यहाँ पे जो है ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, पंखा का संबंध हवा से है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 34 नंबर। ये प्रश्न है, संसद का संबंध विधायक से है तो स्कूल का संबंध कहाँ से है? जिस प्रकार संसद का संबंध विधायक से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध शिक्षा से है। स्कूल का मुख्य कार्य शिक्षा देना होता है। ठीक है,
यहाँ पे जो है सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न है, राणा प्रताप, हल्दी घाटी, पृथ्वीराज चौहान। महाराणा प्रताप ने जो है हल्दी घाटी में लड़ाई किया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहाँ का युद्ध किया था? तराइन का युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान ने प्रसिद्ध लड़ाई किया था, तराइन का युद्ध। तो यहाँ पे जो है बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का युद्ध किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और हल्दी घाटी में किसने युद्ध किया था? महाराणा प्रताप क्षेत्र का, आपको याद होगा। यहाँ पे चलते अब अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न है, ज्वालामुखी लावा, भूकंप। देखिए, जिस प्रकार ज्वालामुखी का संबंध लावा से है, ज्वालामुखी जब फटता है तो लावा निकलता है, जब भूकंप आता है तो झटका लगता है। तो ए नंबर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज। जहाँ पे ट्रेन रुकता है उसको रेलवे स्टेशन कहा जाता है, और जहाँ पे हवाई जहाज रुकता है वो एयरपोर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो बी नंबर हो जाएगा, एयरपोर्ट, जहाँ पे हवाई जहाज का आगमन प्रस्थान स्थल होता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है, हाथ, दस्ताना, पाँव। देखिए, जिस प्रकार हाथ में दस्ताना पहना जाता है उसी प्रकार पाँव में जूता पहना जाता है। यहाँ पे मोजा नहीं होगा क्योंकि मोजा को पैर से ढका जाता है। ठीक है, यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जूता। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर ये प्रश्न है, गणेश, माउस, लक्ष्मी। यहाँ पे देखिए, जिस प्रकार गणेश जी की सवारी जो है माउस है, छोटा सा चूहा है, उसी प्रकार लक्ष्मी माता का सवारी क्या है? तो उल्लू माना जाता है। ठीक है, वाहन उसको उल्लू माना जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, उल्लू। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर हमारा प्रश्न है, नीलगिरी, तमिलनाडु, अरावली। नीलगिरी जो पर्वत है वो तमिलनाडु में है, और अरावली पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो यहाँ पे बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे जो है अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होकर गुजरती है। ठीक है, 41 नंबर हमारा प्रश्न है, सौरमंडल, सूर्य, परमाणु। यहाँ पे देखिए, सौरमंडल का संबंध सूर्य से है, तो परमाणु का संबंध किससे होगा? इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु का भाग है, लेकिन यहाँ नाभिक बेहतर उत्तर होगा। उत्तर सूची में नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन। सी नंबर राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 42 नंबर, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है तो शिक्षक का संबंध कहाँ से होगा? शिक्षक का जो संबंध है वो विद्यालय से होगा, जिस प्रकार अस्पताल से संबंध डॉक्टर से है। तो यहाँ पे ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका, विद्यालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, गेंडा, स्तनपाई, मगरमच्छ। आपको याद रखना है, गेंडा का संबंध स्तनपाई से है, मगरमच्छ का संबंध किससे होगा? सरीसृप में। सरीसृप में वैसे जो है जीव जंतु आते हैं जो रेंग सके, थोड़ा सा चल सके, जैसे कि उदाहरण में हम आपको बताते हैं, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया। ये सब जो जीव जंतु हैं वो सरीसृप प्राणी में आता है। ठीक है, चलते हैं अब 44 नंबर हमारा प्रश्न है, ये है राजस्थान, ऊँट, पंजाब। देखिए, राजस्थान का संबंध ऊँट से है, तो पंजाब में जो है भांगड़ा डांस किया जाता है। पंजाब का जो एक लोक नृत्य है वो भांगड़ा है। तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, भांगड़ा। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 45 नंबर ये प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत, एशिया, मिस्र। देखिए, भारत का संबंध एशिया से है, मिस्र का संबंध कहाँ से है? तो एशिया जो है वो भारत का संबंध है एशिया से। जिस प्रकार जो है मिस्र अफ्रीका महाद्वीप है, उसी तरह भारत जो है एशिया महाद्वीप में आता है। मिस्र का मतलब इजिप्ट है, तो इजिप्ट जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र है और भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर हमारा प्रश्न है, कोहली, क्रिकेट, सिंधु। जिस प्रकार कोहली का संबंध क्रिकेट से है, उसी प्रकार सिंधु का संबंध कहाँ से है? तो बैडमिंटन से होगा।
पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है और कोहली जो है, विराट कोहली, वो क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो यहाँ पे जो संबंध है वो खिलाड़ी का संबंध है। ठीक है, आपको याद रखना है, बैडमिंटन हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है योग, पतंजलि, आयुर्वेद। योग का संबंध पतंजलि से है, आयुर्वेद का संबंध किससे है? चारक से है। आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्सक चारक को माने जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्सक किसे माना जाता है? तो चारक को माना जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा चारक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। ये प्रश्न है संस्कृत, भारत, लैटिन। संस्कृत जो है ये भारत है संबंध है, तो लैटिन का संबंध कहाँ से है? तो रोम से होगा। लैटिन जो है प्राचीन रोम की भाषा है, जिस प्रकार संस्कृत जो है भारत की एक प्राचीन भाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, रोम। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, 50 नंबर। संविधान, देश, न्यायवाली। यहाँ पे देखिए, संविधान का संबंध देश से है, तो नियमावली का संबंध कहाँ से है? वो एक संस्था से है। संस्था, नियमावली किसी संस्था का नियम होता है। इस प्रकार देश का नियम, हमारा देश का नियम संविधान है, उसी प्रकार संस्था का नियम कौन होता है? नियमावली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आप 50 में से कितने प्रश्न का उत्तर सही किए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपका एक सपोर्ट से हमें अच्छा कंटेंट बनाने की ताकत मिलता है। धन्यवाद।